और डिटेल में समझते हैं कि एचएसआरपी के अंदर आपके पूरे ट्रैफिक का फ्लो कैसा होगा। ध्यान से सुनना। सेम सिनारियो है जो अभी हमने देखा था। हमारे पास ये कंप्यूटर है जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। मेरा स्विच इन दो राउटर्स के साथ कनेक्टेड है। हमने दोनों भी राउटर के फिजिकल इंटरफेसेस पर फिजिकल आईपी कॉन्फ़िगर किए हैं। यहां पर आईपी दिया है 10.0.0.3, यहां पर आईपी दिया है 10.0.0.2 और दोनों भी राउटर पर हमने एचएसआरपी भी चला दिया है। सेम कमांड कि दोनों राउटर पर एचएसआरपी एनेबल करो फॉर ग्रुप नंबर 1 और ये दोनों भी राउटर सेम वर्चुअल आईपी 10.0.0.5 को सपोर्ट करते हैं। जैसे कमांड लिखा, इनके बीच में एक वर्चुअल राउटर क्रिएट हो गया जिसका आईपी है 10.0.0.5, जो मैंने अपने कंप्यूटर पर जाकर डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, जिसको ये दोनों भी राउटर सपोर्ट करते। परफेक्ट है। अब आपने समझा कि भले से हमारे पास ये दो राउटर है, लेकिन एक टाइम पर एक एक्टिव होगा, दूसरा स्टैंड बाय में जाएगा। एक्टिव राउटर कौन होगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी। लेकिन एचएसआरपी में सबकी प्रायोरिटी सेम होती है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 100, इसलिए डिसीजन राउटर आईपी पर जाएगा। तो इस राउटर का आईपी हाईएस्ट है 10.0.0.3, तो ये एक्टिव बन जाए। यानी जब इसको बाहर जाना है तो इसका सारा ट्रैफिक यहां से बाहर निकले। बरोबर है। और कल को ये डाउन हुआ या लिंक डाउन हुई तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यहां से बाहर निकले। लेकिन ये कैसे होगा वही समझना। तो मान लीजिए यहां पर बाहर, मेरे नेटवर्क के बाहर ये एक वेब सर्वर है जिसका आईपी है 100.100.100.100। इसको इसके साथ बात करनी है। इसने अपने कंप्यूटर पर लिखा पिंग 100.100.100.100। इसके कंप्यूटर ने फ्रेम बनाया, डेटा लगाया, सोर्स आईपी खुद का लगा दिया 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी कमांड से उठाकर लिख दिया 100.100.100.100। सोर्स मैक यानी कि खुद का मैक। खुद का मैक जानने के लिए ये अपने एआरपी टेबल में गया, पूछा अपना यानी कि 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या है। उसके एआरपी टेबल ने बोला ए। क्योंकि इनिशियली हर कंप्यूटर के एआरपी टेबल में उसके खुद के आईपी और मैक एड्रेस की मैपिंग जरूर होगी। वहीं से उठाया, सोर्स मैक में लिख दिया ए। डेस्टिनेशन मैक यानी वो मैक जहां पर इस फ्रेम को जाना है। लेकिन आपने सीखा है कि इफ सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी आर इन डिफरेंट नेटवर्क्स, डेस्टिनेशन मैक विल बी गेटवेज मैक, राउटर का मैक। अगर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों भी अलग अलग नेटवर्क में होंगे
तो डेस्टिनेशन मैक हमेशा गेटवे का मैक होगा। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले अपने लेयर 3 राउटिंग टेबल में जाएगा और पूछेगा कि अपने डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस क्या है। उसका राउटिंग टेबल बोलेगा 10.0.0.5 बराबर। पट से कंप्यूटर अपने लेयर 2 आर्प टेबल में जाएगा और पूछेगा कि 10.0.0.5 का मैक एड्रेस क्या है। उसका एआरपी टेबल बोलेगा मालूम नहीं, क्योंकि इनिशियली उसके पास खुद के आईपी और मैक की मैपिंग होगी, पूरे दुनिया के आईपी और मैक की मैपिंग नहीं होगी। तो गेटवे का क्या मैक एड्रेस है, यानी 10.0.0.5 का क्या मैक एड्रेस है। अब ये जानने के लिए मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, इस ओरिजिनल फ्रेम को साइड में पार्क करेगा और एआरपी टूल की मदद से एआरपी ब्रॉडकास्ट फ्रेम बनाएगा। एआरपी ब्रॉडकास्ट इज सेंड आईपी रिक्वेस्ट फॉर मैक। जब सामने वाले का मैक लर्न करना होता है तो कंप्यूटर एआरपी ब्रॉडकास्ट फ्रेम बना, इसने ब्रॉडकास्ट फ्रेम बनाया जिसके डेटा में वो लिखेगा कि 10.0.0.5 तू अपना मैक एड्रेस मुझको दे दे। सोर्स आईपी खुद का लगा दिया 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी गेटवे का लगा दिया 10.0.0.5, सोर्स मैक खुद का लगा दिया ए, डेस्टिनेशन मैक में लिख देगा FFF और इस फ्रेम को वायर पर डाल दे। क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही ये फ्रेम वायर पर जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर स्विच के पोर्ट नंबर 1 को मिलेगा। इसके लेयर 1 से लेयर 2 पर जाएगा। लेयर 2 सॉफ्टवेयर लेयर 2 इंफॉर्मेशन खोलेगा, पूछेगा कहां से आया है। ये बोलेगा ए, बोलेगा रुक जा, अपना मैक टेबल चेक करेगा। अगर एंट्री है तो रिफ्रेश करेगा, वरना रिकॉर्ड कर देगा कि ए मेरे पोर्ट नंबर 1 पर बैठा है। फिर पूछेगा कहां जाना है, ये बोलेगा FFF, स्विच बोलेगा FFF, यानी कि तू एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, रुक मैं तेरे मल्टीपल कॉपीज बनाता हूं और सारे पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देता हूं। तो स्विच ने क्या किया, इस फ्रेम के मल्टीपल कॉपीज बनाई, पोर्ट नंबर 2 पर भी भेजा, पोर्ट नंबर 3 पर भी भेजा। फ्रेम वायर पर गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुए, दोनों को मिले। लेकिन अब यहां पर ये जो आईपी है ये एक वर्चुअल आईपी है, ये तेरे राउटर के फिजिकल इंटरफेस का आईपी नहीं है। अगर वर्चुअल आईपी होगा तो वर्चुअल आईपी का एक वर्चुअल मैक क्रिएट होगा, वर्चुअल आईपी का एक वर्चुअल मैक क्रिएट होगा। ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम इन दोनों को मिलेगा, लेकिन क्या दोनों भी उस ब्रॉडकास्ट फ्रेम का रिप्लाई करेंगे? आंसर है नहीं। जो राउटर एक्टिव होता है वही रिप्लाई भेजेगा। समझ में आ रहा है? जो राउटर एक्टिव होता है वही रिप्लाई भेजता है। तो जैसे ही ये फ्रेम इन दोनों को मिले, लेयर 1 से लेयर 2 पर गया, लेयर 2 से लेयर 3 पर गया। लेयर 3 ने पूछा कहां जाना है, इसने बोला 10.0.0.5। मेरा ये राउटर एक्टिव था तो ये बोलेगा मैं 10.0.0.5 को सपोर्ट करता हूं, तो यही उसका रिप्लाई भेजेगा। जो राउटर एक्टिव है वो रिप्लाई भेजेगा।
तो ये राउटर एक्टिव था, तो इसने क्या किया, एक रिप्लाई फ्रेम तैयार किया। अब वर्चुअल आईपी है तो वर्चुअल आईपी का एक वर्चुअल मैक बनेगा, वर्चुअल आईपी का एक वर्चुअल मैक बनेगा। क्या मैक बनेगा, तो यहां पर दिख रहा है 0000C07AC01। मैक एड्रेस 6 बाइट का एड्रेस है, जिसमें एचएसआरपी में पहले ये 3 बाइट फिक्स्ड है, बचे हुए जो 3 बाइट है इसमें से पहले 2 बाइट 07AC ये एचएसआरपी के लिए रिजर्व्ड है। 07AC ये एचएसआरपी के लिए रिजर्व्ड है, और ये जो लास्ट बाइट है जहां पर 01 लिखा है, ये क्या करता है, तो ये आपका ग्रुप आईडी इंडिकेट करता है। हमने जब राउटर पर एचएसआरपी एनेबल किया, हमने एचएसआरपी एनेबल किया था फॉर ग्रुप नंबर 1, तो यहां पर इस वर्चुअल आईपी का वर्चुअल मैक क्या बनेगा, 07AC01। अगर ग्रुप नंबर 2 दिया होता तो 07AC02 होता। समझ में आ रहा है, वर्चुअल आईपी का वर्चुअल मैक बने। तो इस राउटर ने क्या किया, एक रिप्लाई फ्रेम तैयार किया, जिसके डेटा में वो लिख देगा कि 10.0.0.5 का मैक एड्रेस 07AC01 है। सोर्स आईपी खुद का लगा दिया 10.0.0.5, डेस्टिनेशन आईपी सामने वाले का लगा दिया 10.0.0.1, सोर्स मैक खुद का लगा दिया 07AC01, डेस्टिनेशन मैक में लिख दिया AAA। समझ में आ रहा है, एक रिप्लाई फ्रेम तैयार किया और इस फ्रेम को वायर पर डाल दिया। फ्रेम वायर पर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, स्विच को मिला पोर्ट नंबर 2 को। इसके लेयर 1 से लेयर 2 पर गया, लेयर 2 ने पूछा कहां से आया है, इसने बोला 07AC01। बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, एंट्री है तो रिफ्रेश करेगा, नहीं है तो रिकॉर्ड कर दिया कि 07AC01 ये मैक मेरे पोर्ट नंबर 2 पर बैठा। फिर पूछा कहां जाना है, इसने बोला AAA। बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, देखा AAA पोर्ट नंबर 1 पर बैठा है, एंड इफ सेंडर एंड रिसीवर आर ऑन डिफरेंट पोर्ट्स, switch will breach the information to relevant port and not to all other। उठाएगा, फ्रेम पोर्ट नंबर 1 पर भेजी, पोर्ट नंबर 1 से फ्रेम बाहर निकला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, कंप्यूटर को मिला, लेयर 1 से लेयर 2 पर गया, उसने पूछा कहां जाना है, इसने बोला AAA। बोलेगा मैं ही हूं। लेयर 3 को देगा, लेयर 3 पूछेगा कहां जाना है, बोलेगा 10.0.0.1। बोलेगा मैं ही हूं। एक्सेप्ट किया, डेटा खोला, जिसमें क्या लिखा था कि 10.0.0.5 का मैक एड्रेस 07AC01 है। समझ में आ रहा है, वहीं से उठाएगा और ओरिजिनल पिंग वाली फ्रेम के डेस्टिनेशन मैक में लिख देगा 07AC01। क्लियर है एकदम, और इस पैकेट को वायर पर डाल देगा। पैकेट वायर पर गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, स्विच को मिला, स्विच ने पूछा कहां से आया है, बोला AAA। बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, एंट्री थी, रिफ्रेश किया, पूछा कहां पर जाना है, बोला 07AC01। बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, देखा 07AC01 पोर्ट नंबर 2 पर है, सेंडर रिसीवर अलग अलग पोर्ट पर है, स्विच विल ब्रीच द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट पोर्ट एंड नॉट टू ऑल अदर। उठाएगा, फ्रेम यहां पर भेजेगा, यहां से फ्रेम बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, राउटर को मिलेगा और इसके जरिए बाहर निकल।
समझ में आया? वेरी गुड। लेकिन अब मान लो कि ये जो राउटर एक्टिव था, किसी कारणवश ये राउटर डाउन हो गया या ये लिंक डाउन हो गई, तो क्या होगा? इसके हेलो मैसेजेस यहां पर आना बंद हो जाएंगे, आया ना? इसके हेलो मैसेजेस यहां पर आना बंद हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? 10 सेकंड तक का इंतजार कर, इस सामने से हेलो अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। 10 सेकंड तक इसको सामने से हेलो नहीं आया तो इसने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये क्या करेगा? खुद को एक्टिव बना दे, बरोबर? ये क्या करेगा? खुद को एक्टिव बनाएगा, और जैसे ही ये एक्टिव बनेगा, ये क्या करेगा? इस स्विच को एक ग्रेशियस मैक भेजेगा। क्या भेजेगा? ग्रेशियस मैक। क्या भेजेगा? ग्रेशियस मैक। ग्रेशियस मैक यानी बिना पूछे खुद ही फ्रेम बनाकर भेज रहा है कि मैं एक्टिव हूं। ये राउटर डाउन हुआ या ये लिंक डाउन हुई, यहां पर हेलो मैसेजेस आना बंद हो गए। इसने 10 सेकंड का इंतजार किया, 10 सेकंड तक इसको हेलो नहीं आया, इसने खुद को एक्टिव बना लिया और एक्टिव बनकर एक ग्रेशियस मैक भेजेगा इस स्विच पर, जिसमें वो बोलेगा कि 07A10.0.0.5 इस आईपी को अब मैं सपोर्ट करता हूं, और इसका जो वर्चुअल मैक है 07AC01, इसको मैं सपोर्ट करता हूं। समझ में आ रहा है? खुद से एक फ्रेम बना करके स्विच पर भेज दे। अब जैसे ही वो फ्रेम स्विच पर आएगा, स्विच पूछेगा कहां से आया है, बोलेगा 07AC01, बोलेगा रुक जा, मैक टेबल चेक करेगा, एंट्री नहीं है तो अब एंट्री डाल देगा कि 07AC01 मेरे पोर्ट नंबर 3 पर बैठा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये डाउन हो गया तो इसकी एंट्री निकल गई। फिर इधर से फ्रेम आया, इसने लर्न किया कहां से आया है, बोला 07AC01, स्विच ने मैक टेबल में एंट्री डाल दी कि 07AC01 मेरे पोर्ट नंबर 3 पर बैठा। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो इसको अगर वापस से इंटरनेट पर या बाहर जाना था, इसने फ्रेम बनाकर भेजा यही वाला, ये फ्रेम स्विच पर आया, स्विच ने पूछा कहां से आया है, बोला ए, बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, एंट्री थी, रिफ्रेश किया, कहां पर जाना है, बोला 07AC01, बोला रुक जा, मैक टेबल चेक किया, देखा 07AC01 पोर्ट नंबर 3 पर बैठ। सेंडर रिसीवर अलग अलग पोर्ट पर है, स्विच विल ब्रीच द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट पोर्ट एंड नॉट टू ऑल अदर। समझ में आ रहा है? डाउन हो गया वैसे एंट्री निकाल देगा। उस 300 सेकेंड्स तक कब तक होता है? जब तक फ्रेम नहीं आ रहा है उसके लिए, बट वो अप है। समझ में आ रहा है? निकाल देगा वो एंट्री। ये राउटर पे ऊपर किधर? हम्म, ऐसे ही बनाते हैं। इसमें एचएसआरपी के अंदर एक और फीचर चलता है, एचएसआरपी का इंटरफेस ट्रैकिंग का फीचर होता है। कौन सा? इंटरफेस ट्रैकिंग। कौन सा? इंटरफेस ट्रैकिंग। ये जो भी आप समझ रहे हो एचएसआरपी एनेबल्ड है, लेकिन एचएसआरपी यहां पर क्या कर रहा है? तेरे लैंड साइड को संभाल रहा है। ये लिंक डाउन हुई या ये राउटर डाउन हुआ तो एचएसआरपी इसको एक्टिव बना लेगा, लेकिन ये लिंक डाउन हुई तो क्या? समझ में आ रहा है? इधर तो एचएसआरपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है तूने, समझ रहा है? वैन पर तो तूने नहीं किया है। तो एचएसआरपी का एक और फीचर चलता है जिसको हम एचएसआरपी इंटरफेस ट्रैकिंग कहते हैं, जो आपको एनेबल करना पड़ता है।
तो मैं इन इंटरफेसेस पर आकर HSRP इंटरफेस ट्रैकिंग का फीचर एनेबल करूं, बोलूंगा कि जो एक्टिव है उसको ट्रैक करते रहे, ट्रैक करते रहे, ट्रैक करते रहे, और जैसे ही ये डाउन होगा तो कमांड की मदद से मैं बोलूंगा कि इस लिंक की प्रायोरिटी तो घटा दे, डिक्रीमेंट कर दे। तो जैसे ही ये डाउन होगा इसकी प्रायोरिटी घट जाएगी, इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी और ये एक्टिव बन जाए। समझ में आ रहा है? तो फीचर एनेबल करना पड़ता है विच इज HSRP इंटरफेस ट्रैकिंग, जो आपके वैन लिंक्स पर काम कर रहे हैं। मैन्युअली करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन तेरे को मैन्युअली करना पड़ेगा सर। यस, दोनों पर करना पड़ेगा। मतलब नहीं, दोनों लिंक अलग राउटर पर टर्मिनेट हुई है। यस, अलग अलग राउटर। समझ में आ रहा है? हाँ, ये डॉट 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 का आएगा तेरे को। यस, लगेगा, आएगा ही। एक आध पैकेट ड्रॉप होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो HSRP हो या VRRP हो या GLBP हो, उसमें आप उसका टाइमर ट्विक कर सकते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जेंस के लिए। बट एक बात याद रखना कि अगर ऐसा करते भी हो तो जितना भी हेलो टाइमर रखोगे, डेड टाइमर शुड ऑलवेज बी 3 टाइम्स मोर। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 1 सेकेंड हेलो कर देता हूं तो कम से कम 3 से 4 सेकेंड उसका डेड टाइमर होना पड़े। एंड ऑल्सो वो VRRP GLBP के अंदर आप मिली सेकेंड्स के अंदर भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सेकेंड्स की बात करें, यू कैन कॉन्फ़िगर इट इन मिली सेकेंड्स ऑल्सो। नॉर्मल है, सिर्फ HSRP सिर्फ इंटरफेस ट्रैक करने वाला है, कौन एक्टिव 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 है। एक्टिव डाउन हो गया तो वो क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी सीधा घटा देगा। ये दिख रहा है इधर, ये देखो, HSRP इंटरफेस ट्रैकिंग। हमने HSRP किधर कॉन्फ़िगर किया है, इन इंटरफेसेस पर कॉन्फ़िगर किया, लैन के अंदर। फिलहाल ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाय में है, बरोबर है। तो अगर इसको बाहर जाना है तो सारा ट्रैफिक ऊपर से बाहर निकल रहा है। लेकिन कल को अगर ये लिंक डाउन हो गई, कल को अगर ये लिंक डाउन हो गई या ये राउटर डाउन हो गया, तो HSRP के चलते ये एक्टिव बन जाएगा और इनका सारा ट्रैफिक यहां से पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाली लिंक अगर डाउन हो गई, ये जो बाहर जा रही है, ये लिंक डाउन हो गई, तो इधर तो अपन ने HSRP एनेबल नहीं किया है, तो इनके लिए तो अभी भी यही राउटर एक्टिव है। समझ में आ रहा है? इनके लिए तो अभी भी यही राउटर एक्टिव है, तो ये तो अपना सारा ट्रैफिक ऊपर ही भेजने वाले। वो बात अलग है, राउटर ड्रॉप करेगा। तो ऐसा ना हो करके आप इंटरफेस ट्रैकिंग इन इंटरफेसेस पर एनेबल कर दो। यस, इधर आप HSRP को एनेबल, इंटरफेस ट्रैकिंग दिख रहा है, ये देखो, ये कमांड है स्टैंड बाय ट्रैक, और फिर इंटरफेस का नाम दे दो कि भाई इन इंटरफेसेस को टू ट्रैक कर फॉर ग्रुप नंबर 1। और इधर ये जो 50-60 दिया है, ये क्या है, प्रायोरिटी लेवल से। और ये प्रायोरिटी जो आप सेट करते हैं, इससे क्या होगा, उसको वो जैसे ही वो लिंक जो एक्टिव थी वो डाउन हो गई, मान लो ये गीगाबिट इथरनेट 0/7 वाली लिंक डाउन हो गई, तो ये क्या करेगा, उस लिंक की प्रायोरिटी 50 से घटा देगा, डिक्रीमेंट करता है वैल्यू। तो क्या होगा, दूसरे लिंक की प्रायोरिटी हाई होगी और वो एक्टिव बन जाएगा और वहीं से ट्रैफिक फॉरवर्ड होना स्टार्ट। क्या क्या बोल रहा है? ये वाला ट्रैक नहीं, वो के ये इंटरफेसेस बोल रहा है तू? ये वाला, ये 0 से 255 कितना भी दे सकता है। टाइप नंबर ये है, इंटरफेस का नंबर है। ये जो टाइप है ट्रैक टाइप, यानी फास्ट इथरनेट है
गीगाबिट इथरनेट है, दिस इज टाइप, और नंबर इस इंटरफेस का नाम, जिस इंटरफेस पर तूने लिंक कनेक्ट की उस इंटरफेस का नंबर। किधर? अपन ने वही किया था ना जब अपन HSRP कॉन्फ़िगर कर रहे थे, SVI बनाया था, याद है? मैं एक बड़ा स्लाइड तुम लोग को ड्रॉ करके बताया था। हमने क्या किया था, इंटर वीलैन राउटिंग वगैरह सोच करके अपने लेयर 3 स्विचेस है, तो उस पर हमने क्या किया था, SVI कॉन्फ़िगर किया था फॉर एवरी वीलैन। वो उसके लिए फिजिकल इंटरफेस पर आईपी नहीं दिया हमने, एसवीआई बना करके वीलैन 10 को ग्रुप नंबर 1 में डाला है और उसको एसवीआई, उसको आईपी दिया। तो इतना बनाना पड़ेगा क्योंकि हर वीलैन के लिए अलग एसवीआई तो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है। वीलैन 10 का एसवीआई अलग होगा, वीलैन 20 का अलग होगा, वीलैन 30 का अलग होगा, क्योंकि हर वीलैन अलग सबनेट में है, तो हर एक का एसवीआई भी अलग ही होगा और हर वीलैन ही अलग ग्रुप में होगा। समझ में आ रहा है? व्हेन यू कॉन्फ़िगर एचएसआरपी, समझ में आ रहा है क्या? यस, 10 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी होगा। यस। हम्म हम्म बराबर, ये एक्टिव हो गया। हम्म चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। तुमने अगर इसका इंटरफेस डाउन किया है तो इसका हेलो जाना बंद हो जाएगा, इधर से ही जाएगा ना, बट इट इज गोइंग थ्रू स्विच ओनली। सो इफ यू मेक दिस इंटरफेस आल्सो डाउन, हेलो मैसेजेस आर गोइंग टू बी स्टॉप्ड। हाँ, जो हेलो जाएगा उसमें भी एसबीआई का ही आईपी जाएगा। आप कोई भी डाउन करोगे हेलो मैसेजेस जाना बंद होने वाले। समझ में आ रहा है? ये एक्टिव हो जाएगा, बरोबर। हम्म हम्म सिर्फ कन्वर्ज होने के लिए वो 300 सेकेंड लेगा। आफ्टर 300 सेकेंड इसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेशन डॉट ये आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है? फॉर 300 सेकेंड्स एक्सक्लेमेशन डॉट, और एक बार कन्वर्ज हो गया तो जो एक्टिव है उधर पूरा एक्सक्लेमेशन आ जाए, रहेगा तब तक। समझ में आ रहा है? आओ एक और अच्छी चीज तुमको बताता हूं। इधर से कन्वर्ज हुआ, इधर एंट्री थी। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी एक एंट्री थी, लेकिन अगर मैंने मैन्युअली जाकर के ये इंटरफेस ही डाउन कर दिया है, राउटर का इंटरफेस डाउन किया, नॉट ऑफ स्विच, तो राउटर से हेलो जाना बंद हो गया है। समझ में आ रहा है? तो 300 सेकंड तक दोनों की एंट्री रहेगी कि पोर्ट नंबर 2 पर भी है, पोर्ट नंबर 3 पर भी है, दोनों पर पैकेट भेजेगा वो, इधर ड्रॉप होगा। तो भी तुमको आउटपुट क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन डॉट आफ्टर 300 सेकेंड्स व्हेन इट्स कन्वर्जेस, तो पूरा का पूरा एक ही एंट्री होगी, तो पूरा का पूरा उधर एक्सक्लेमेशन मांगा, इधर भेजेगा, जब तक दो एंट्रीज है। यस, दो एंट्रीज है तो कॉपी बना करके दोनों पर भेजेगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक और अच्छी चीज, राउटर पर इंटरफेस के अंदर, राउटर के इंटरफेस के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, राउटर के इंटर स्विच पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, चाहे एचएसआरपी हो, वीआरआरपी हो, जीएलबीपी हो, सब आपके ये राउटर पर कॉन्फ़िगर होगा। नथिंग विल बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर स्विच।
स्विचिंग में हम इसके लिए पढ़ रहे क्योंकि स्विच ही मेन है जो अपने मैक टेबल में चीजों को कन्वर्ज कर रहा है कि ये पोर्ट नंबर 3 पर नहीं, पोर्ट नंबर 2 पर अवेलेबल। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए स्विचिंग में पढ़ रहे, लेकिन जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑन राउटर। क्लियर है ये? चलिए, अब ये एक्टिव था इनिशियली, ये स्टैंड बाय में था, तो इसको जब बाहर जाना था, इसका सारा ट्रैफिक यहां से बाहर निकल रहा था, बरोबर? अब ये राउटर डाउन हुआ, ये लिंक डाउन हुई, हेलो आना बंद हो गया। हेलो आना बंद हो गया तो इसने क्या किया? खुद को एक्टिव बना लिया, और अब इसका सारा ट्रैफिक यहां से बाहर निकल रहा है, बरोबर है? गुड। लेकिन अब मान लीजिए थोड़े समय के बाद फिर से ये राउटर एक्टिव हो जाता है जो डाउन हुआ था। थोड़े समय के बाद फिर से ये राउटर अप हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, अप हो जाता है। अब जब ये राउटर फिर से अप होगा तो क्या होगा? तो क्या इसका ट्रैफिक अब यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा? आंसर है अभी भी ट्रैफिक इस सेकंड वाले राउटर के जरिए ही बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एचएसआरपी में आपके जो राउटर है, जो पहले अप था फिर डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद जब फिर से अप होता है तो वो अपना स्टेटस रिक्लेम नहीं करता है। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट वो अपना स्टेटस रिक्लेम नहीं करता, यानी कि ये डाउन होने के बाद जब फिर से अप होगा तो ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव बन जाएगा। ये इसको बोलेगा कि भाई तू जन कल्याण कर रहा है, तू लोगों की बाहर की दुनिया दिखा रहा है, दिखा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अभी भी इनका ट्रैफिक यहीं से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मान लो आप इगोइस्टिक है, आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं अप हो गया हूं, वापस से ट्रैफिक मेरे जरिए ही बाहर निकले, अगर आप ये चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अप हूं और अप होने के बाद वापस से ये ट्रैफिक मेरे जरिए ही बाहर निकले, तो आपको अपने राउटर पर एचएसआरपी के अंदर अलग से कमांड लिखना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट का। समझ में आ रहा है? आपको प्रीएम्प्ट लिखना पड़ेगा, स्टैंड बाय वन प्रीएम्प्ट। तो प्रीएम्प्ट लिखने से क्या होगा? वो राउटर जब फिर से अप होगा तो वो अपना स्टेटस रिक्लेम कर लेगा। प्रीएम्प्ट लिखने से क्या होगा? वो राउटर जब अप होगा तो वापस से अपना स्टेटस रिक्लेम कर लेगा। लेकिन अगर स्टेटस रिक्लेम करना है, मुझको अगर इससे स्टेटस छीनना है, फिलहाल ये एक्टिव है, मुझको मेरा स्टेटस रिक्लेम करना है, मुझको मेरा स्टेटस इससे छीनना है, तो छीनने के लिए मेरे पास इसके साथ लड़ने के लिए कुछ होना पड़ेगा जिस बेसिस पर मैं इससे स्टेटस रिक्लेम कर सकूं, आया ना? तो यहां पर आपका हथियार का काम प्रायोरिटी करता है, यहां पर आपका हथियार प्रायोरिटी बनता है। तो अगर मैं प्रीएम्प्ट भी चला दूं और उसकी प्रायोरिटी भी बढ़ा दूं, तो डाउन होकर अप होने के बाद वापस से ट्रैफिक यहीं से फ्लो होना स्टार्ट। सिंपल सा कमांड है, स्टैंड बाय वन प्रीएम्प्ट। तो प्रीएम्प्ट लिखने से क्या होगा? ये अपना स्टेटस रिक्लेम कर। समझ में आ रहा है? और स्टेटस रिक्लेम कराना है तो मैं इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दूंगा, 200 कर दूं। परफेक्ट है? आओ थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के साथ समझते इसको। देखो, अब यहां पर थोड़ा अलग अलग सिनारियो है। ऑनलाइन गाइस यहां तक क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। ओके, चलिए अब देखो ध्यान से, कुछ सिनारियो में आपको बताता हूं। मेरे पास यहां पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे ये सारे एज डिवाइसेस है, सभी लोग 10 के नेटवर्क में। जो मेरे इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, मेरा स्विच इन राउटर्स के साथ कनेक्टेड है। क्या होगा?
दोनों में से एक एक्टिव बनेगा, एक स्टैंड बाय बनेगा, बरोबर है। मान लो ये एक्टिव था, तो 10 नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, इनको अगर बाहर जाना है तो ये अपना सारा ट्रैफिक इसके जरिए ही बाहर भेजेंगे, आया ना उसमें सब अपना ट्रैफिक यही से बाहर भेजेंगे। कल को ये राउटर डाउन हो या ये लिंक डाउन हो, तो मैं चाहता हूं कि इन सबका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यहां से बाहर निकले, बरोबर है। और ये अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने राउटर्स पर एचएसआरपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बरोबर। अब चल तूने एचएसआरपी कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन एचएसआरपी में भी होगा क्या, एक टाइम पर एक एक्टिव है, एक स्टैंड बाय में। जब एक्टिव डाउन होगा तब स्टैंड बाय वाला खुद को एक्टिव बनाएगा, आया ना। हमने दोनों राउटर पर एचएसआरपी कॉन्फ़िगर किया, ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाय में है, सबका ट्रैफिक यही से बाहर निकल रहा है। कल को जब ये राउटर या ये लिंक डाउन होगी तो एचएसआरपी के चलते इनका सारा ट्रैफिक यहां से बाहर निकलेगा, आया ना। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये राउटर या ये लिंक डाउन होगी। अब मान लो साल भर तक उस राउटर को कुछ हुआ ही, लिंक को कुछ हुआ ही नहीं, साल भर तक वो राउटर ना डाउन हुआ ना लिंक डाउन हुई, तो क्या हुआ, साल भर तक यही एक्टिव था और ये स्टैंड बाय में था, मजा मार रहा है, आराम किया साल भर। तो एक तरीके से ये तो मेरा डेड इन्वेस्टमेंट हो गया, आया ना। इसके रिसोर्सेज तो अंडर यूटिलाइज्ड है, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं ये क्यों चाहूं, अबे दो राउटर है, दो लिंक है, तो ऐसा जालिम सिंह क्यों बन रहा है, एक पर ही क्यों टूट पड़ रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं, दो राउटर है, दो लिंक है, आधो का ट्रैफिक इधर से निकले, आधो का ट्रैफिक इधर से निकले, ताकि 100% रिसोर्स यूटिलाइजेशन। समझ में आ रहा है, 100% रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो, आधो का इधर से ट्रैफिक निकले, आधो का इधर से ट्रैफिक निकले। तो ये अचीव करने के लिए हमने क्या किया, जो 10 नेटवर्क था, 24 का मास्क है, यानी 256 लोगों का नेटवर्क है, बरोबर है। 24 मास्क है, 24 बिट नेटवर्क में, 8 बिट होस्ट में, तो 2:8 यानी 256 होस्ट का टुकड़ा है। हमने क्या किया, उस पूरे नेटवर्क को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उस पूरे नेटवर्क को दो ग्रुप में डिवाइड कर, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप नंबर 1, जहां पर हमने 10.0.0.4/24 से लेकर 10.0.0.127 इनको ग्रुप नंबर 1 में मैप किया, और बचे हुए लोग 10.0.0.129 से लेकर 10.0.0.254 इनको ग्रुप नंबर 2 में मैप किया। समझ में आ रहा है, दो ग्रुप बना। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ग्रुप 1 के जो लोग हैं, इनको जब अपने नेटवर्क के बाहर बात करनी है तो इनका सारा ट्रैफिक इस राउटर के जरिए बाहर निकले, यानी ये राउटर शुड बी एक्टिव फॉर ग्रुप नंबर 1, और ये जो लोग हैं ग्रुप नंबर 2 के, इनको जब अपने नेटवर्क के बाहर बात करनी है तो इनका ट्रैफिक इस राउटर के जरिए बाहर निकले, यानी दिस राउटर शुड बी एक्टिव फॉर ग्रुप नंबर 2। समझ में आ रहा है, क्यों, ताकि हमको लोड बैलेंसिंग मिले, आधो ट्रैफिक इधर से निकले, आधो का ट्रैफिक इधर से निकले। यानी ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझको इसको एक्टिव बनाना है, ग्रुप नंबर 2 के लिए इसको एक्टिव बनाना। और मैं क्या चाहता हूं, और मैं फेल ओवर भी चाहता हूं, मैं रिडंडेंसी भी चाहता हूं।
हाई अवेलेबिलिटी भी चाहता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं कि कल को अगर ये राउटर डाउन हो तो इनका ट्रैफिक यहां से भी बाहर निकले। समझ में आ रहा है? इनका ट्रैफिक यहां से बाहर, ये राउटर डाउन हो तो इनका ट्रैफिक यहां से बाहर निकले, ताकि फेल ओवर मिले, रिडंडेंसी मिले। और क्या, वापस से अगर ये राउटर एक्टिव होता है तो वापस से ये राउटर इनके लिए एक्टिव बने। समझ में आ रहा है क्या? 3 रिक्वायरमेंट है, सिंपल है, कुछ नहीं है। मेरे पास 10 नेटवर्क में 256 लोग हैं, मैं सिर्फ HSRP कॉन्फ़िगर करके छोड़ दूंगा तो दोनों राउटर में से एक राउटर एक्टिव बनेगा, एक स्टैंड बाय में जाएगा। जो भी एक्टिव होगा उसके जरिए 256 लोगों का ट्रैफिक जाएगा। जो स्टैंड बाय में है वो अब कब होगा? जब एक्टिव राउटर डाउन होगा, वरना अप नहीं होगा। लेकिन साल भर तक अगर तेरे एक्टिव राउटर को कुछ हुआ ही नहीं तो ये मेरा डेड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, मेरे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। मैंने 2 राउटर 2 लिंक लगाई है तो मैं लोड बैलेंस करना चाहता हूं, मैं 100% रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहता हूं। तो मैं क्या चाहता Welcome to Network Kings. STP. This is most important topic in switching. So it is known as spanning tree protocol. तो ये यूज कहाँ होता है आपका मोस्टली? तो जैसे आप 2 या 2 से ज्यादा जब आप स्विच आपस में कनेक्ट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। अगर आप 1 या 2 लिंक लगा देते हो, जैसे 3 स्विच मैंने लगाए, तो अगर मेरा यहाँ वाला पीसी, ये मेरा पीसी है और ये स्विचेस है, दीज आर स्विचेस, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तो स्विच 3 के साथ पीसी कनेक्टेड है। तो अगर मैं कोई भी ट्रैफिक सेंड करूंगा तो स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा अगर, और यहाँ से जब स्विच जाएगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर इस स्विच के पास आएगा ये भी, तो ऐसे नेटवर्क में लूप हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट एक प्रोटोकॉल, आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है, सिस्को या जो भी डिवाइसेस हैं, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इट्स नॉट सिस्को प्रोप्राइटरी। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है? नेट एक लिंक आपका ऑफ कर देता है। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं पैकेट ट्रेसर में, तो जैसे मैं 3 स्विचेस कनेक्ट करता हूं आपस में, तो ऐसे कनेक्शन लिया, क्रॉस ओवर केबल लगेगी इसमें। तो अभी आप थोड़े देर बाद, अभी आपने देखा होगा तो ये कई बार टाइम लेता है बहुत ज्यादा।